कभी कभी जिंदगी की पटरी पर दौड़ती एक ट्रेन अचानक रुक जाती है और फिर वहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें न इंसानियत बचती और न रह जाती है कोई शर्म। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसकी गिनती देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में की जा रही है। एक ऐसा अपराधी जो खुद भी विकलांग था, लेकिन उसने अपने ही जैसे दिव्यांग महिलाओं को निशाना बनाया, और वो भी उस जगह पर जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, भारतीय रेल की चलती बोगियों में। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। शुरुआत होती है एक मासूम कॉलेज स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत से। 14 नवंबर की शाम थी। गुजरात के वलसाड़ जिले में उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हल्का अंधेरा छा चुका था। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। एक 19 वर्षीय सेकेंड ईयर की छात्रा जो पास ही कोचिंग करके लौट रही थी, स्टेशन के कोने से घर जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके ठीक पीछे एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। उसका नाम था राहुल जाट, उम्र 32 साल, हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला। वो लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें तेज थी। जब लड़की 100 मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था, तभी राहुल ने झटके से उसे पकड़ लिया, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे धमकाया और फिर रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसने लड़की का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। अब वह एक निर्जीव शरीर पड़ा था और राहुल के चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन शरीर की गर्मी अभी बाकी थी और राहुल का इरादा था वापस लौटकर फिर से लाश के साथ गलत काम करने का। बलात्कार और हत्या के बाद राहुल को प्यास लगी। उसने अपनी स्वेट शर्ट उतारी, बैग वहीं रखा और गमछा पहनकर प्लेटफॉर्म की ओर चला गया। वहां से उसने जूस और दूध खरीदा और वापस लौटने लगा। लेकिन जब वो लौटा तो देखा भीड़ जमा हो चुकी थी। लड़की के घर वालों को चिंता हुई क्योंकि वो देर तक नहीं लौटी। खोजते खोजते वे रेलवे ट्रैक तक पहुंचे और वहीं उनकी दुनिया उजड़ गई। राहुल ने दूर से ये सब देखा और समझ गया अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो भाग गया, लेकिन अपना बैग और स्वेट शर्ट वहीं छोड़ गया। रेलवे पुलिस और वलसाड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई गवाह नहीं था जिसने चेहरे को देखा हो, लेकिन उस बैग और स्वेट शर्ट ने कहानी को पलट दिया। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में वही स्वेट शर्ट एक संदिग्ध के कंधे पर देखी गई। शक बढ़ा और खोज शुरू हुई। 10 दिन तक पुलिस ने पूरे देश में खोजबीन की। 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 4 राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया और फिर 24 नवंबर को एक हॉकर ने वलसाड़ पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि उसने उस संदिग्ध को देखा है, वैसे ही लंगड़ा कर चलता हुआ आदमी जो अब बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। आरपीएफ को अलर्ट किया गया। वापी स्टेशन पर सादी वर्दी में पुलिस की टीम तैनात की गई। जैसी ट्रेन वापी स्टेशन पर रुकी, पुलिस डिब्बे में घुसी और वही शख्स शांत बैठा था, राहुल जाट। 10 दिन की भागदौड़ के बाद आखिरकार वो शिकंजे में था। पुलिस को लग रहा था कि एक रेप और मर्डर केस सुलझा लिया गया है, लेकिन जब राहुल ने मुंह खोला, हर कोई दंग रह गया। राहुल ने बताया, मैंने 1 नहीं 5 हत्याएं की हैं और ये सब पिछले 1 महीने में किए हैं। पहली हत्या उसने 20 अक्टूबर को की थी और उसके बाद अलग अलग राज्यों में 4 और महिलाओं को चलती ट्रेन की दिव्यांग रिजर्व बोगियों में अपना शिकार बनाया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो खुद विकलांग है, जिसने जिंदगी में तिरस्कार झेला है, वो अपने जैसे ही मासूमों की जिंदगी क्यों तबाह करता है? क्या ये बदले की आग थी या उसके भीतर छुपा हुआ कोई मानसिक विकृति? राहुल जाट का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया। इसके कुछ समय बाद उसे पोलियो हो गया, जिससे उसका बायां पैर कमजोर हो गया। स्कूल में बच्चे उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। उसका सपना था ट्रक चलाना, लेकिन उसकी विकलांगता ने उसका सपना तोड़ दिया। उसे कहीं भी ड्राइविंग का मौका नहीं मिला और इसी तानों और ठुकराए जाने की वजह से उसने ट्रक चोरी करना शुरू कर दी। अलग अलग राज्यों में 12 ट्रक चोरी किए। कई बार पकड़ा गया, जेल गया और आखिरी बार जोधपुर जेल में बंद था। उसे जमानत मिली, लेकिन बाहर आते ही उसका दिमाग फिर से बीमार सोचों में उजड़ गया। दोस्तों, एक अधूरी जिंदगी, अधूरे सपने और तिरस्कार से भरे बचपन ने राहुल को क्या बना दिया। एक ऐसा भेड़िया जो ट्रेन की पटरी पर मासूमों की जिंदगियां निकलने लगा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो सच जो सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया।
एक नहीं, दो नहीं, 5 हत्याएं, वो भी बेहद सुनियोजित ढंग से चलती ट्रेनों की दिव्यांग बोगियों में। राहुल की पहली हत्या गुजरात के सुरेंद्र नगर स्टेशन पर हुई थी। वहां उसने एक दिव्यांग युवती को निशाना बनाया जो अहमदाबाद से ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। लड़की को देखकर राहुल उसी बोगी में चढ़ गया। रात का समय था, बोगी में भीड़ कम थी। लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी थी। राहुल ने पहले से दोस्ताना बात की, फिर जब मौका मिला उसका गला दबा दिया। उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची, लड़की को मारा हुआ पाया गया। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संदिग्ध बना दिया गया। और यही राहुल की सबसे बड़ी चाल थी, गला दबाकर हत्या करना बिना खून के। इसके बाद राहुल राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर गया। 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2 और दिव्यांग महिलाओं को उसने बिल्कुल उसी तरीके से मारा। हर बार उसने पहले ट्रेन का टिकट लिया, दिव्यांग कोच का, और फिर ऐसी महिलाओं को चुना जो अकेली थी, कमजोर थी और जिनका शोर कोई सुन नहीं सकता था। वो उसके पास बैठता, बातचीत करता, भरोसा जीतता और फिर धीरे से उनका दम घोट देता। उसका शिकार करने का तरीका इतना शांत और सुनियोजित था कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता। अब सवाल ये है, एक विकलांग इंसान जो खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहा हो, वो दूसरों की जिंदगी क्यों छीनता है? पुलिस ने जब राहुल से यही सवाल पूछा तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। राहुल बोला, मुझे नफरत है उन लड़कियों से जो मुझे देखकर हंसती हैं, तिरस्कार करती हैं, और मैं खुद भी विकलांगों से घृणा करने लगा था। उसके मुताबिक वो हर बार उन्हीं को चुनता था जो दिव्यांग थी, अकेली थी और जो उसकी नजरों में कमजोर थी। ये सिर्फ मानसिक विकृति नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो सड़ चुका था और अब दूसरों को भी जला रहा था। बलसाड़ पुलिस ने राहुल की ये कबूलनामे सुने। उन्होंने केस को NIA लेवल तक भेजने की शुरुआत कर दी। अब पुलिस को पक्का करना था क्या राहुल सच में अकेला था या इसके पीछे कोई गैंग है। हर हत्या के बाद राहुल ने एक गलती की, वो अपने जूते नहीं बदलता था। एक खास तरह के नीले रंग के स्पोर्ट्स शूज। हर स्टेशन के पास लगे CCTV में बार बार वही जूते दिखाई दिए। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया। 4 नवंबर को राहुल ने एक और महिला को ट्रेन में मारा, लेकिन इस बार महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो सीट के नीचे सो रहा था। राहुल को बच्चा नहीं दिखा, उसने महिला को मार दिया, लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगा, बच्चा जाग गया और उसका चेहरा देख लिया। बच्चे ने जब घर पहुंचकर पुलिस को बयान दिया। एक भैया थे जिनका पैर सीधा नहीं था और उनकी कमीज पर दूध गिरा था, तो पुलिस को राहुल का चेहरा मिल गया। बलसाड़ केस से लेकर सुरेंद्रनगर, नागदा और जयपुर तक हर फुटेज को मिलाया गया और फिर राहुल की पूरी यात्रा पुलिस के सामने आ गई। जब वापी स्टेशन पर राहुल पकड़ा गया, तब उसके पास से पुलिस को 4 मोबाइल फोन, 3 महिला पर्स और एक ट्रैकिंग डायरी मिली। इस डायरी में उसने हर हत्या के बाद का जिक्र किया था, तारीख, स्टेशन, स्थान, ट्रेन का नाम और पीड़िता के हुलिये। उसने अपनी डायरी में लिखा था, ये मेरी इंसाफ की लड़ाई है। मैं उन्हें मारता हूं क्योंकि दुनिया ने मुझे मार डाला है। पर ये सच था, ये कोई इंसाफ नहीं था, ये सिर्फ बीमार सोच का नतीजा था। जब राहुल को कोर्ट में पेश किया गया, जज ने तुरंत उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बलसाड़ पुलिस ने उस पर IPC की धारा 302 हत्या, 376 बलात्कार, 377 अप्राकृतिक कृत्य और पास्को एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाईं। सरकार ने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की। दोस्तों, इस पूरी घटना ने हमें एक आईना दिखाया है कि मानसिक रोग, उपेक्षा और समाज का तिरस्कार कैसे एक इंसान को राक्षस में बदल सकता है। लेकिन अगर हम सतर्क रहते, अगर ट्रेन में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होते, अगर दिव्यांग बोगियों में CCTV होता, तो शायद 5 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। राहुल की सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? उसने सबूत छोड़े, बैग, कपड़े, मोबाइल। उसने CCTV को नजरअंदाज किया। उसने एक बच्चे को अनदेखा किया जिसने उसकी पहचान करा दी। उसने अपनी हरकतें डायरी में दर्ज की जो खुद उसके खिलाफ सबूत बन गई। और सबसे बड़ी गलती, वो ये भूल गया कि सच कभी छुपता नहीं है। ये कहानी इन सबके लिए है जो ट्रेन में अकेले सफर करते हैं, जो कमजोरों को आसान
निशाना समझते हैं और जो सोचते हैं बगैर शोर किए गुनाह किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, हर चीख, हर दर्द और हर मौत एक दिन आवाज बन जाती है और वही आवाज बनकर इंसाफ के दरवाजे तक गुनाहगार को खींच लाती है। मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे थे विस स्टोरीज क्राइम। अगर आपको ये कहानी आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और राहुल को वक्त रहते रोका जा सके। अगर आप इसी तरह की और रियल क्राइम स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विस स्टोरीज क्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगला केस और भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा, इंतज़ार ज़रूर कीजिए।